आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हरे कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हर साल जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग आज के दिन व्रत धारण करते हैं। ये व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल नीलम ज्ञानवाणी में। तो आज की वीडियो में जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, 26 या फिर 27 अगस्त को। इस दिन पूजा की विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा और यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत के पारण का समय क्या रहेगा, जन्माष्टमी के दिन कौन कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और अंत में जानेंगे जन्माष्टमी के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाने वाला एक अचूक उपाय कौन सा है। तो वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जन्माष्टमी की तिथि के बारे में। जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जो हजारों एकादशियों के समान पुण्य फल देने वाला है। इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो इससे हर प्रकार के दुख और कोई भी समस्या हो वो समाप्त हो जाती है। समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है और दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है। और किसी भी प्रकार की यदि कोई मनोकामना हो तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वो मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। तो पूरा प्रयास करें कि इस दिन व्रत धारण करें। और मान लीजिए यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं इस दिन, तो भी आपको इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर और इसका समापन हो रहा है 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा और व्रत भी इसी दिन धारण किया जाएगा। अब जन्माष्टमी के पर्व में सबसे महत्वपूर्ण होता है रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि इसी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो रोहिणी नक्षत्र का आरंभ हो रहा है 26 अगस्त दोपहर 3:55 पर और इसका समापन हो रहा है 27 अगस्त को दोपहर 1:38 पर। तो देखिए, रोहिणी नक्षत्र हमें 26 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। तो जन्माष्टमी के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समय। तो निशीतकालीन पूजा का शुभ समय होगा 26 अगस्त देर रात्रि 12:06 से रात्रि 12:51 तक का। अब तारीख के अनुसार देखेंगे तो दिन 27 अगस्त का शुरू हो जाएगा, क्योंकि मध्य रात्रि को 12 बजे तारीख बदल जाती है, मतलब नया दिन शुरू हो जाता है। तो अब बात करें कि बहुत से लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराते हैं, कुछ लोग खीरे से भगवान का जन्म करवाते हैं। तो जो लोग श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म करवाएंगे वो 26 अगस्त की मध्य रात्रि में 12:38 पर जन्म करवाएं। तो अब यदि आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण किया है तो कुछ लोग तो हैं जो श्री कृष्ण के जन्म के बाद यानी मध्य रात्रि में फलाहार या अन्न ग्रहण करके व्रत खोल लेते हैं और कुछ लोग हैं जो रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर ही व्रत खोलते हैं। तो आपके घर के जैसे नियम हैं आप वैसा करें, लेकिन जो लोग रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद व्रत खोलते हैं उनके लिए व्रत खोलने यानी पारण का समय रहेगा 27 अगस्त को दोपहर 1:38 के बाद का ही, मतलब जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। तो अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा किस प्रकार करनी है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प लेकर व्रत धारण करना बेहद लाभदायक माना गया है। श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप का पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और अच्छे से उनका श्रृंगार करें। अब शाम के समय अपनी अपनी परंपरा के अनुसार भगवान के लिए झूला बनाकर भगवान के बाल स्वरूप को उसमें झुलाएं। यदि आपके पास लड्डू गोपाल घर में हैं
तो उन्हें आप झूले में झुलाएं। और यदि आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल भगवान के बाल स्वरूप की पूजा सच्चे हृदय से कर सकते हैं। अब यदि आपके घर के पास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर भी आप श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को झूला झुला सकते हैं, क्योंकि आज के दिन श्री कृष्ण भगवान के लिए हर मंदिर में झूला और झूले में लड्डू गोपाल अवश्य होते हैं। अब आरती के बाद दही, मक्खन, पिंजरी और उसमें मिले सूखे मेवे और इसके साथ ही पंचामृत का भी भोग लगाएं। उसका प्रसाद अब भक्तों में बांट दें। अब जब रात्रि में श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म होता है तो सबसे पहले आपने पंचामृत बनाकर भगवान का अभिषेक करना है। अब आप जब व्रत खोलेंगे तो उसी पंचामृत को आप सबसे पहले ग्रहण करें, क्योंकि पंचामृत का पान करने से प्रमुख 5 ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद द्वारा निर्मित पंचामृत पूजा के बाद अमृत के समान माना जाता है। इसके सेवन से शरीर के अंदर मौजूद हानिकारक विषाणु भी नष्ट हो जाते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। रात्रि में खीरे से भगवान का जन्म कराकर आप जन्मोत्सव मनाएं। जहाँ तक संभव हो संयम और नियम पूर्वक ही व्रत करना चाहिए और जितना हो सके इस दिन श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जप करते रहें, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो अब जन्माष्टमी के दिन दुर्लभ संयोगों को देखा जाए तो पंचांग के अनुसार 26 अगस्त सोमवार को रोहिणी नक्षत्र दोपहर 3:55 पर प्रारंभ होगा। अब श्री कृष्ण के जन्म के समय के 6 तत्वों का समावेश इस बार जन्माष्टमी पर्व को बहुत विशेष बनाएगा। ये तत्व हैं भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष, अर्धरात्रि काल, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि का चंद्रमा और चंद्र प्रधान सोमवार का दिन। ये सभी मुहूर्त की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी 6 तत्वों का समावेश बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। अब देखिए, भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र, इसके साथ सोमवार अगर एक साथ मिल जाएं तो ये जयंती के नाम से विख्यात होता है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य संचय से कृष्ण पूजन का ऐसा दुर्लभ योग मिलता है। जिस मनुष्य को जयंती योग में उपवास का सौभाग्य मिल जाता है उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जन्म बंधन से मुक्त होकर परम दिव्य वैकुंठ भगवत धाम को निवास करता है। पद्म पुराण के अनुसार इस योग में जन्माष्टमी का पर्व करने वाले भक्त के पितृ अगर प्रेत योनि में है तो व्रत और पूजन करने के प्रभाव से वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र में यदि अष्टमी तिथि मिल जाए तो उसमें श्री कृष्ण का पूजा और अर्चना करने से 3 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ऐसे दुर्लभ योग की विशेष महिमा बताई गई है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, अब मैं आपको जन्माष्टमी के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही सरल उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी होगी। तो यदि आप मनचाहा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को इस दिन जरूर करें। श्री कृष्ण भगवान को मुरली वाला कहा जाता है। तो आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।